हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ससेज तड़का किचन में। आज मैं आप सभी के लिए स्पॉन्ज रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। क्या आप सब भी त्योहारों पर बाहर से मिठाई लेके आते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वो कितना हाइजीनिक होता है और कितना अनहेल्दी होता है। जिसको खाते तो हम बड़ी चाव से हैं कि बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत स्वादिष्ट बना है, ये मिठाई मार्केट की बहुत स्वादिष्ट है। पर क्या आपको मालूम होता है कि उसको बनाने के लिए किस किस केमिकल का यूज किया जाता है। पर आज मैं आप सभी के लिए घर पर बिल्कुल आसान और परफेक्ट तरीके से स्पॉन्ज रसगुल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बंगाली स्पॉन्ज रसगुल्ला। आज हम स्पॉन्ज रसगुल्ले बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने काऊ मिल्क लिया है, अमूल का, यहाँ पर 2 लीटर लिया है। सबसे पहले जरा सा पानी डाल दीजिए भगोने में, उसके बाद दूध को निकाल लीजिए और हाई फ्लेम पर इसको उबलने के लिए रख दीजिए। इसको ज़्यादा नहीं उबालना होता है, बस 1 या 2 उबाल आने तक ही इसको हमें उबालना है। तो देखिए इसमें उबाल आने लगा है, एक उबाल आ चुका है, तो एक उबाल और आने देंगे और चलाते हुए इसका मलाई हमें ख़त्म कर लेना है। इसके ऊपर मलाई बिल्कुल भी नहीं जमना चाहिए। तो गैस का फ्लेम बंद कर देना है, पंखे की हवा में ही या फिर नॉर्मली आप चलाते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए 10 मिनट के लिए। सही और नरम मुलायम अगर आप छेना बनाना चाहते हो तो इसके ऊपर मलाई बिल्कुल भी जमने मत दीजिएगा। इसको चलाते हुए 10 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिए। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए पंखे की हवा में चलाते हुए ठंडा कर लूँगी। तो देखिए 10 मिनट ठंडा कर लिया है। उसके बाद चलिए इसको फाड़ने के लिए हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। एक कटोरी में मैंने विनेगर लिया है 1/4 कप के जितना, और इसमें जितना मैंने विनेगर लिया है उतना ही पानी मिला लेना है। यानी डायरेक्ट हमें विनेगर से इसको नहीं फाड़ना है, उतना जितना हमने विनेगर लिया है उतना ही पानी पहले मिक्स कर लीजिए। उसके बाद इसको थोड़ा थोड़ा डालते हुए आराम से चलाते हुए दूध को हमें फाड़ लेना है। तो जितना सॉल्यूशन मैंने बनाया है इतने में ये छेना हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। तो सारा सॉल्यूशन देखिए मैंने डाल दिया है, यानी जो हमने पानी बना करके रखा था सारा इस्तेमाल हो गया है और छेना भी यहाँ पर देखिए निकल करके तैयार हो गया है। कुछ इस तरीके से छेना हमारा बन करके तैयार हुआ है। स्पॉन्जी रसगुल्ला आप बनाना चाहते हैं तो छेना देख लीजिए इसी तरीके का इकट्ठा होना चाहिए, यानी ज़्यादा दानेदार छेना यहाँ पर हमें नहीं चाहिए स्पॉन्जी रसगुल्ले के लिए। अब क्या करना है, कोई भी एक कपड़ा ले लेना है, स्ट्रेनर ले लेना है और छन्नी में इस तरीके से छान लेना है पूरे छेने को। और ठंडे पानी से आप 1 बार 2 बार वॉश कर लीजिए। उसके बाद इसको चारों तरफ से चुन्नी को पकड़ लीजिए, यानी जो भी ये कपड़ा आपने लिया है उसको पकड़ लीजिए और थोड़ा सा इसको इधर उधर कर दीजिए, जो एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें निकल जाएगा। आप सब ने देखा होगा हलवाइयों को कि उसको पहले अच्छे से हिलाते हैं, मतलब इधर उधर करते हैं, फिर उसके बाद दबा करके पानी निकाल लेते हैं। तो दबा करके आप किसी भी बर्तन को या इसी भगोने को आप उल्टा कर लीजिए, इसके ऊपर रख करके दबा करके इसका पानी निकाल दीजिए। तो पानी यहाँ पर निकाल लिया है और छेना हमारा बन करके तैयार हो गया है कुछ इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से दबा करके आप देख लीजिए हाथों में चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब छेना हमारा परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। अब छेना को थोड़ा सा फोड़ लीजिए। हल्का सा यहाँ पर छेना अभी गर्म है, यानी ठंडा होने नहीं देना है छेना को हमें। और हथेली के इस पोर्शन का हम इस्तेमाल करेंगे इसको मलने के लिए। तो देखिए इस तरीके से आप मल लीजिए अच्छे से। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से हमें मलना है छेना को, जब तक कि ये डो फॉर्म में नहीं आता है। तो देखिए डो फॉर्म में ये आ चुका है, इकट्ठा होने लगा है। और ये साइन है छेना हमने परफेक्ट फाड़ा है, क्योंकि ये ना ही तो थाली में चिपक रहा है और ना ही हाथों में चिपक रहा है। तो ये एक परफेक्ट छेना का साइन है। तो देखिए अब यहाँ पर इसमें मैंने एक छोटा चम्मच डाल दिया है घी का। घी ज़रूर डालिएगा स्पॉन्ज रसगुल्ला अगर आप बनाना चाहते हैं। घी डालने से इसमें जाली आएगा। और घी डाल करके अच्छे से इसको फिर से मल लेना है और इकट्ठा कर लेना है। अब इसको तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए आप ढक दीजिए। तब तक इधर हम चाशनी उबलने के लिए रख देते हैं। तो देखिए मेरे पास पुरानी चाशनी है, अभी हाल ही में मैंने आप सभी को चमचम की रेसिपी दी है, तो ये उसी की चाशनी बची हुई थी। तो ये काफ़ी गाढ़ी चाशनी है, ये तकरीबन 1 किलो चीनी का तो होगा ही होगा, ये गाढ़ी चाशनी है काफ़ी। तो ये मेरी बची हुई चाशनी है। यहाँ पर चाशनी हमें 1.5 किलो चीनी का बनाना है, क्योंकि ये स्पॉन्ज रसगुल्ला है। तो स्पॉन्ज रसगुल्ले को हमें थोड़ा सा
कम गाढ़ी चाशनी में पकाना होता है, इसलिए यहाँ पर 1.5 किलो चीनी का मैंने यूज किया है। तो देखिए आधा किलो चीनी मैंने और डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा चम्मच से चला लूँगी और थोड़ा सा इसमें मैं 1 कटोरी के जितना पानी भी डाल दूँगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसको उबलने देना है आराम से। और इधर रसगुल्ले हम बना करके तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक बारी मसल लेते हैं, थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं, उसके बाद हम रसगुल्ले बनाएंगे। आप सभी को यहाँ पर एक बात मैं बता दूँ, वैसे तो हलवाई लोग जितने दूध का छेना फाड़ते हैं उतना ही चीनी का चाशनी भी बनाते हैं, पर यहाँ हम घर पर बना रहे हैं तो 1.5 किलो ही चीनी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये स्पॉन्ज रसगुल्ला है। स्पॉन्ज रसगुल्ले को थोड़े से पतली चाशनी में ही बनाया जाता है। अगर आप पूरा 2 लीटर दूध लिए हैं और 2 लीटर चाशनी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, 2 किलो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जितना चीनी ले रहे हैं उसका आधा पानी डाल दीजिए और चाशनी को उबलने दीजिए। तो थोड़े थोड़े पोर्शन लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे हम रसगुल्ले बना करके तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे रसगुल्ला बिल्कुल चिकना होना चाहिए, उस पर क्रैक वगैरह नहीं होना चाहिए। तो हाथों से दबाते हुए गोल गोल आप करके बना लीजिए। अगर आप चमचम बना रहे हो इसी दूध का, तो जितना 2 लीटर दूध लिया है उतना ही 2 किलो चीनी का चाशनी भी बनाना पड़ेगा। चाशनी में चमचम बनाने में कम या ज़्यादा नहीं करना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि चमचम को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हमें उतना ही चीनी का इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए रसगुल्ले मेरे सभी बन गए हैं और चाशनी में खूब अच्छे से उबाल आने लगा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी को बताती हूँ कि चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो एक छोटा टुकड़ा आप ले लीजिए और गोल करके डाल दीजिए। अगर वो फट रहा है तब तो आप उसमें बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर डालना पड़ेगा आपको, यानी उसका स्पॉन्ज रसगुल्ला तो नहीं बनेगा, पर हाँ चमचम ज़रूर बन जाएगा बाइंडिंग के लिए कुछ डालेंगे तो इस तरीके से छोटा सा पोर्शन मैंने डाल करके देख लिया है, बिल्कुल भी फट नहीं रहा है। इसमें सभी रसगुल्ले मैंने डाल दिए हैं एक साथ, और हाई फ्लेम पर अब इसको 5 मिनट के लिए उबलने देना है। ध्यान रहे झाग बराबर बना होना चाहिए रसगुल्लों के ऊपर। देख लीजिए गैस का फ्लेम हाई रहेगा, हाई फ्लेम पर इसे उबलने देना है 5 मिनट के लिए। और दूसरे साइड मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी गर्म करके रख लिया है। जब 5 मिनट हो जाएगा उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा कलछुल में लेंगे और इसके ऊपर से डालना है, और बराबर से देखिए झाग इसके ऊपर खूब अच्छे से कवर हो रहा है। तो पूरे रसगुल्लों के ऊपर खूब अच्छे से झाग रहना चाहिए, ये झाग में ही पकता है। हलवाई लोग क्या करते हैं कि रीठे का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनके बड़ी सी कढ़ाई होती है, इसलिए बराबर से झाग बनता है। पर यहाँ कम हम बना रहे हैं, कम क्वांटिटी में बना रहे हैं और गैस का फ्लेम हाई है और चीनी भी हमने परफेक्ट लिया है, तो इसी वजह से इसके ऊपर झाग बना हुआ है। तो हमें रीठे वगैरह की कुछ की आवश्यकता नहीं है, इसी तरीके से बस झाग बना होना चाहिए हाई फ्लेम पर। अगर आपको थोड़ी बहुत लगती है कि इसको हिलाने की ज़रूरत है तो इस तरीके से कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़िए और थोड़ा सा हिला दीजिए और ये ऊपर नीचे हो जाएगा। बस कवर ओवर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने दीजिए। जब 5 मिनट हो जाए तब इस तरीके से थोड़ा सा कलछुल में पानी लीजिए गर्म, और इसके ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिए और डाल करके कलछुल के उल्टे वाले साइड से थोड़ा सा हिला दीजिए और ये अपने आप टर्न हो जाएंगे। इसको छेड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर से इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइए और पकाते जाइए। तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए ही पकाया जाता है, रसगुल्ला ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने में। तो बस 20 मिनट इसको पकने देते हैं। और इधर मैंने पानी बॉयल करके ठंडा करके रख लिया है, जब रसगुल्ले पक जाएंगे तब इसी में हमको निकालना है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं और थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं, और यहाँ पर 80% रसगुल्ले पक गए हैं। अभी इसको हमें 5 मिनट और पकाना है, यानी 15 मिनट हमने पका लिया है, 5 मिनट और पकाना है। तो देखिए जैसे ही ये पक गया है 20 मिनट, उसके बाद तुरंत हमें गैस से उतार लेना है और इन रसगुल्लों को हमें इस पानी में डाल देना है। तो साथ में थोड़ा थोड़ा हम चाशनी भी निकाल लेंगे, इसी चाशनी को थोड़ा थोड़ा पानी में डाल देंगे। इससे हमारी एक पतली सी चाशनी बन करके तैयार हो जाएगी और हमारा पानी भी थोड़ा मीठा हो जाएगा, और ये आपका गाढ़ी चाशनी बन करके तैयार है। इससे आप कोई और मिठाई बना लीजिए। अब इसे निकाल दिया है, ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो लीजिए स्पॉन्जी रसगुल्ला बन करके तैयार है। कितना ज़्यादा इसने चाशनी को पिया हुआ है, ये साइन है कि हमारा रसगुल्ला परफेक्ट बन करके तैयार है।
लीजिए, रसगुल्ला बनकर के तैयार है। बिना हाइड्रो पाउडर का इस्तेमाल किए, बिना रीठे का इस्तेमाल किए स्पॉन्जी रसगुल्ला बनकर के तैयार है। हलवाई लोग हाइड्रो पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से रसगुल्ले वाइट वाइट लगते हैं, पर वो हमारे लिए हाइजीनिक होते हैं। आप इसको घर पर ही बना करके तैयार कर सकते हैं इस तरीके से, और ढेर सारे आपके रसगुल्ले बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इस रक्षाबंधन पे आप भी स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाइए और एंजॉय करिए फेस्टिवल को। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।